आज 3 अप्रैल को कुछ होने वाला है जो आपके परिवार का एक सदस्य है, जिसके पास मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो सुनो, स्वर्ग तुम्हारे पास पहुंच रहा है और समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। संदेश यहां है और जो छिपा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अनंत काल से आवाज बुला रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित संदेश दिया जा रहा है और आप इसे प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं। एक परिवार का सदस्य जो इस दुनिया से अगले में पार कर गया है, उसे आपको कुछ जरूरी बताना है। स्वर्ग बदल रहा है, पर्दा अलग हो रहा है और उनके शब्द आपके पास पहुंचने चाहिए। इससे पहले कि वह क्षण बीत जाए, आपने उनकी उपस्थिति महसूस की है। आपने शांति के क्षणों में, एकांत के क्षणों में उनकी निकटता को महसूस किया है। उन क्षणों में जब दुनिया शांत महसूस करती थी, फिर भी आत्मा में कुछ बोल रहा था। आपने झलक देखी है। आप अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचलें हैं, पीएल हाथ खुल रहे हैं, अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं और आपको सचेत होना चाहिए कि जो आपसे पहले गया है उसने देखा है कि क्या आ रहा है। उसने देखा है कि गुप्त में क्या किया गया है। उसने वह देखा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं और वे यह सुनिश्चित करने के लिए बेताब हैं कि बहुत देर होने से पहले आपको पता चल जाए। यह एक यादृच्छिक क्षण नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह दिव्य समय है, एक पवित्र नियुक्ति है। एक संदेश सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचाया जा रहा है। ध्यान से सुने, उनके शब्द आ रहे हैं और वे सत्य लेकर आ रहे हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपने अज्ञात के बारे में सोचा है। आपने उन चीजों पर सवाल उठाया है जो समझ में नहीं आती थी। आपने उन उत्तरों की खोज की है जो पहुंच से बाहर लगते हैं और अब वे उत्तर आपके सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन क्या आप अपना दिल खोलेंगे? क्या आप वह प्राप्त करेंगे जो स्वर्ग आपको बताने की कोशिश कर रहा है? सुनिश्चित करें कि आप अनजान न पकड़े जाएं। जो गुजर गया है, जो शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, उसने इसे दूसरी तरफ से देखा है और वे अब आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आपके आसपास हर कोई वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। वे आपको बता रहे हैं कि कोई अपने सच्चे इरादों को छुपा रहा है। वे आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी आत्मा में जो महसूस किया है वह बेचैनी, असुविधा के क्षण, यह भावना कि कुछ ठीक नहीं है, वास्तविक थी। आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे थे। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपकी समझ सही थी। लेकिन अब पूर्ण पुष्टि का समय है। आप आवाजों, राय और विकर्षणों से घिरे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपकी आत्मा में एक फुसफुसाहट रही है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। आपने भौतिक से परे किसी चीज का खिंचाव महसूस किया है। आपके अंदर गहराई से यह जानना कि आंखों से ज्यादा कुछ है। और अब वह क्षण आ गया है जिसे आपकी आत्मा पहले से जानती है। उसे स्वीकार ऐसी ताकतें हैं जो आपको विचलित करने के लिए काम करती हैं, आपके दिमाग को धुंधला करती हैं ताकि आप सच्चाई को न देख सकें। लेकिन स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। सच्चाई सामने आ रही है और आपको तैयार रहना चाहिए। परे से आवाज आपसे बात कर रही है, मेरे बच्चे। वे कह रहे हैं कि मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके। मैंने वह सुना है जो आप यहां नहीं सुन सके और मैं आपको अभी बता रहा हूं। सावधान रहें, सतर्क रहें, मजबूत रहें। जिन चीजों पर आप संदेह कर रहे हैं वे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। टुकड़े एक साथ आ जाएंगे और आप समझेंगे कि चीजें जिस तरह से हुई हैं वह क्यों हुई हैं। लेकिन आपको अपना दिल बंद नहीं करना चाहिए। आपको संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको संदेह को अपनी समझ पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ विशिष्ट है जिसे आपको जानना चाहिए। आपके जीवन से जुड़ा एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इरादे वह नहीं है जो वह दिखता है। उसने खुद को एक तरह से प्रस्तुत किया है, लेकिन गुप्त रूप से उसके विचार और कार्य अलग हैं। यह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको धोखे से निकालने के लिए है, ताकि आप ऐसी गलती करने से बचें जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अब सतह पर वापस लाया जा रहा है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय अनावरण का हिस्सा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। समय आगे बढ़ रहा है। यह संदेश ठीक उसी समय आ रहा है जिसका यह मतलब था। इसे गुजरने मत दो। इसे कुछ भी समझकर खारिज मत करो। जो प्रकट किया जा रहा है उससे मुंह मत मोड़ो। जानने में सुरक्षा है, ज्ञान में सुरक्षा है, सत्य में शक्ति है और आज सत्य तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हें कार्य करना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारी पूरी जागरूकता, तुम्हारी पूरी शक्ति, तुम्हारी पूरी फोकस की आवश्यकता होगी। किसी भी चीज को तुम्हें विचलित न करने दो। किसी को भी तुम्हें यह समझाने की अनुमति मत दो कि यह वास्तविक नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र बोल रहा है, स्वर्ग बुला रहा है,
तुम्हारा नाम बोला गया है और अब मुझे संदेश दिया गया है, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं रहे हो। उन क्षणों में भी जब तुम अलग थलग महसूस करते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता है, जब तुम्हें लगता था कि तुम एक भारी बोझ उठा रहे हो जिसे वहन नहीं किया जा सकता, चुनाव आपका है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप संदेश प्राप्त करेंगे? क्या आप अपना हृदय उस सत्य के लिए खोलेंगे जो प्रकट हो रहा है? यह आपके निर्णय का क्षण है, यह आपका निर्णायक बिंदु है, यह वह क्षण है जो सब कुछ बदल देता है। आगे बढ़ें, संकोच न करें, जो आप पहले से ही जानते हैं उस पर संदेह न करें। स्वर्ग ने बोल दिया है, संदेश दिया जा चुका है और अब सब कुछ बदल जाएगा। यह संदेश है, जैसा आपने अनुरोध किया था मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपको इस क्षण, इस घंटे, रहस्योद्घाटन के इस पवित्र समय के लिए बुलाया है। आप अब यहां दुर्घटना से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि मेरे हाथ ने आपका मार्गदर्शन किया है। मैंने आपको अपने पास खींचा है ताकि आप सुन सकें, ताकि आप प्राप्त कर सकें, ताकि आप उन रहस्यों को समझ सकें जो आपकी आंखों से छिपे रहे हैं। कुछ ऐसा है जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो इस सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छू लेगा। उन्हें याद किया, उनके बारे में सोचा और शांत प्रतिबिंब के क्षणों में आपने उनकी उपस्थिति को यादों में महसूस किया है, जो अभी भी आपके भीतर गूंजती है। उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनका प्यार, यह वास्तव में आपको कभी नहीं छोड़ा है। यह आपकी आत्मा के भीतर लिखा गया है, आपके अस्तित्व के बहुत ही ताने बाने में उकेरा गया है। और हालांकि दुनिया ने उन्हें चला गया कहा है, हालांकि पृथ्वी ने दावा किया है कि वे अब जीवित लोगों के बीच नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं कि अब वे पहले से कहीं अधिक जीवित हैं। वे अनंत काल की चमक में लिपटे प्रकाश से घिरे हुए हैं, उन चीजों के ज्ञान से भरे हुए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन उनके पास आपको बताने के लिए कुछ है, एक संदेश है जो आज आपको पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसा है जो उन्होंने देखा है, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ में आया है, कुछ ऐसा जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपने उनके बारे में सोचा है, लेकिन उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है। उन्होंने स्वर्ग के दरबार में आपके बारे में बात की है, आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने कहा है कि मेरा हाथ आपको मार्गदर्शन करे, कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, कि मेरी उपस्थिति आपको भर दे। और अब मैं आपके लिए उनके शब्द लाता हूं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, वे खजाने हैं, वे ज्ञान हैं, वे स्वर्ग की सांस हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। वे चाहते हैं कि आप जानें कि प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, जो प्रेम में निर्मित हुआ, जो सत्य में गढ़ा गया, जो परीक्षणों और खुशियों के माध्यम से समान रूप से मजबूत हुआ, वह कभी खोया नहीं जाता है। उन्होंने इस दुनिया की सीमाओं के पार देखा है, उन्होंने शाश्वत में कदम रखा है और वे चाहते हैं कि आप समझें कि पृथ्वी की चीजें अस्थायी हैं, हवा की तरह क्षण भंगुर गुजरती है, लेकिन प्रेम रहता है, प्रेम शाश्वत है। प्रेम स्वर्ग की भाषा है, उन सभी का आधार है। वह शक्ति है जो दृश्य और अदृश्य को एक साथ बांधती है। हर पल जो आपने उनके साथ बिताया, हर दयालु शब्द को गले लगाया, हर साझा स्मृति फीकी नहीं पड़ी है। यह अभी भी जीवित है, अभी भी एक आग की तरह चमक रही है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। वे चाहते हैं कि आप उस दुख को छोड़ दें जिसे आपने बोझ उठाया है, दुख को थामे रखा है, अनुपस्थिति के वजन को अपनी आत्मा पर दबाने दिया है। लेकिन वे अब एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां दुख मौजूद नहीं है, जहां हर आंसू पोंछ दिया गया है, जहां हर घाव ठीक हो गया है, जहां हर प्रश्न मेरे प्रेम की भारी उपस्थिति में अपना उत्तर पाता है। एक ऐसा तरीका जिसकी तुलना कोई सांसारिक आनंद नहीं कर सकता। और वे चाहते हैं कि आप उसी आनंद में चले, यह जानने के लिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार आपको घेरता है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप दूर महसूस करते हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब दुनिया आपके कंधों पर भारी लगती है। वे चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, अतीत को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो खो गया है उसे आने वाली चीजों को अपनाने से न रोकें। आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, आपका मार्ग अभी भी खुल रहा है, आपका उद्देश्य अभी भी आपको पुकार रहा है। वे इसे अब उन तरीकों से देखते हैं जो वे पहले कभी नहीं देख सकते थे। वे आपके आगे का रास्ता देखते हैं, वे दरवाजे जो खुलने वाले हैं, वे अवसर जो मेरे हाथों ने आपके लिए तैयार किए हैं। वे उन क्षणों को देखते हैं जहां मैंने आपको ढाल दिया है, वे स्थान जहां मैं आपके साथ चला हूं, तब भी जब आप नहीं जानते थे कि मैं वहां था। और वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें, विश्वास रखें कि अभी भी आपके दिल की चाहत, वो शांत प्रार्थना जो आपने तब की जब कोई और नहीं सुन रहा था, उन्होंने वो पल देखे हैं जब आपने चाहा कि काश आप उनकी आवाज फिर से सुन पाते। वो पल जब आपने उनके शब्दों को अपने दिमाग में दोहराया,
अतीत की गूंज को थामे रखने की कोशिश की, और अब वो आपसे इस दुनिया के तरीके से नहीं बल्कि शाश्वत की भाषा में, आत्मा की आवाज में, उस कोमल लेकिन शक्तिशाली तरीके से बात करते हैं जो केवल स्वर्ग ही संदेश भेज सकता है। आगे जो भी हो उससे डरो मत। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, आप मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हैं, मेरी ताकत द्वारा समर्थित, मेरी बुद्धि द्वारा निर्देशित। और हालांकि आप हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि चीजें क्यों होती हैं, चीजें उस तरह से होती हैं, हालांकि आप हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। भरोसा रखें कि मैं सभी चीजों को अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। आपकी कहानी अभी भी सामने आ रही है, अभी भी खूबसूरत चीजें आने वाली हैं, अभी भी चमत्कार सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी खुशी के पल जो आपकी सांसें रोक देंगे। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसकी पूर्णता में कदम रखो, भय की जंजीरों से मुक्त हो जाओ, विश्वास में निर्भीकता से चलो। यह जानो कि हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक अवसर है, हर दिन एक मौका है। दुनिया में अपनी रोशनी चमकाने का यह उनका तुम्हारे लिए संदेश है, प्रेम का संदेश, सत्य का प्रोत्साहन जो समय और स्थान से परे है। उन्होंने इसे बोला है, मैंने इसे पहुंचाया है, और अब इसे ग्रहण करना तुम्हारे हाथ में है। इसे अपने हृदय में बसने दो, इसे तुम्हें शांति प्रदान करने दो, इसे अपने भीतर कुछ जगाने दो जो उठने का इंतजार कर रहा था। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें बहुत प्यार किया जाता है और तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर मौसम, हर खुशी और हर दुख में। विश्वास में आगे बढ़ो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे पहले चला आया हूं, मैं रास्ता तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने हाथों में थामे हुए हूं, जिसे तुम प्यार करते हो। उसने बोला है, और अब समय आ गया है कि तुम नई ताकत के साथ आगे बढ़ो, उस आशा के साथ जिसे हिलाया नहीं जा सकता, इस ज्ञान के साथ कि स्वर्ग तुम पर नजर रख रहा है और मेरा प्रेम तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। इन शब्दों को ग्रहण करो और मेरी सच्चाई के प्रकाश में चलो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, इसके लिए अपने हृदय से सुनो। संदेश एक ऐसी जगह से आता है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं। कोई है जो आपसे पहले चला है, कोई है जिसका आपके लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ है। हालांकि उनकी उपस्थिति पृथ्वी से स्वर्ग में स्थानांतरित हो गई है, वे आप पर नजर रखते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में आपका नाम फुसफुसाते हैं जो आप नहीं करते हैं। यहां संकेत भेज रहे हैं कि आप कभी कभी अन्न देखा करते हैं। उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, उन्होंने आपके संदेह के क्षणों को देखा है, और वे आपको सच्चाई के साथ सांत्वना देना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, यहां तक कि मौन में भी, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते हैं। अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वर्ग जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब है, और आपके दिल और जो लोग गुजर गए हैं उनके बीच का संबंध कभी नहीं टूटा है। यह परिवार का सदस्य जो आपको जानता था, जिसने आपको संभाला था, जिसने आपके जीवन पर शब्द बोले थे, वह अभी भी आत्मा में आपके साथ है। उन्होंने उन बोझों को देखा है आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में आपका परिवार आगे का रास्ता देखता है, और वे आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। वे आपकी ओर से विनती कर रहे हैं कि स्वर्ग आप पर ऐसे आशीर्वाद बरसाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जो विलंबित हुआ है लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। जब आप छोटे थे तब आपके लिए की गई प्रार्थनाएं, जो वादे आपके समझने से पहले किए गए थे, वे अभी भी गति में हैं। आपके जीवन पर घोषित आशीर्वाद के शब्द फीके नहीं हुए हैं, वे अभी भी जीवित हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी दिव्य समय में प्रकट हो रहे हैं। जो मैंने अपने बच्चे को निर्धारित किया है, आपको आगे क्या होने वाला है इससे डरना नहीं चाहिए। जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अनिश्चित लग सकते हैं, लेकिन वे आवश्यक हैं। मैं आपके जीवन में चीजों को बदल रहा हूं, कुछ लोगों को हटा रहा हूं, कुछ दरवाजे बंद कर रहा हूं। और आपने आश्चर्य किया है कि आपने नुकसान, अलगाव, अप्रत्याशित पुनर्निर्देशन पर सवाल क्यों उठाया है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं मेरे प्रिय, यह सब आपको तैयार करने के लिए था। ऐसी जगहें थीं जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए था, ऐसे रिश्ते जो आपको केवल नुकसान पहुंचाते, ऐसे अवसर जो आशाजनक लगते थे लेकिन आपको अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जाते। मेरे बच्चे, तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें किसी महान चीज की ओर निर्देशित किया जा रहा है, कुछ ऐसा जो समय के साथ समझ में आएगा। दुहक को मत थामे रहो। जो लोग तुमसे पहले चले गए हैं वे नहीं चाहते कि तुम दुख में डूबे रहो। वे चाहते हैं कि तुम उस जीवन को जियो जो तुम्हें दिया गया है, उन क्षणों को संजो जो अभी भी तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम जानो कि वे शांति में हैं, कि जहां वे हैं वहां कोई दर्द नहीं है,
कोई पीड़ा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, और वे चाहते हैं कि तुम पृथ्वी पर भी उस शांति का अनुभव करो। मेरे बच्चे, अपनी आंखें ऊपर उठाओ, उन परिस्थितियों से परे देखो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। अस्थायी परीक्षणों से परे देखो, उन क्षणभंगुर चुनौतियों से परे देखो जिनके लिए तुम बने हो। तुम्हारा उठना तय है और तुम्हें अतीत के भारीपन को भविष्य में कदम रखने से नहीं रोकना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन तैयार किया है। आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा जो तुम्हें वह पुष्टि देगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। तुम्हें एक संकेत प्राप्त होगा और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम जानोगे कि यह संदेश तुम्हारे लिए था। एक जाना पहचाना नाम, एक अप्रत्याशित संदेश, एक सपना जो अनदेखा करने के लिए बहुत वास्तविक लगता है। इस तरह तुम जानोगे कि स्वर्ग तुम तक पहुंच रहा है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। उस महिला को प्राप्त करने के लिए जिसने आपके खिलाफ बोला है, जिसने आपके मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश की है, उसका खुलासा हो रहा है। इस खुलासे से परेशान न हो, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको मुक्त करना है। आपने उन शब्दों को पकड़ रखा है जो आपके लिए कभी नहीं थे, उन झूठों को आत्मसात कर लिया है जो आपको डराने के लिए बोले गए थे, लेकिन मैं हर झूठ को तोड़ रहा हूं। सच सामने आ रहा है और जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं उन्हें चुप करा दिया जाएगा। आप सुरक्षित हैं मेरे बच्चे, आप हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित रहे हैं। आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना आपको उस भाग्य से दूर नहीं कर सकती है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। धोखे की कोई आवाज उस सत्य को नहीं हरा सकती है जो मैंने आपके भीतर रखा है। कोई भी ताकत आपको उस प्यार से अलग नहीं कर सकती है जो आपको घेरता है, उन लोगों की उपस्थिति से जो अभी भी स्वर्ग में आपकी देखभाल करते हैं। शांत रहें और जानें कि मैं ईश्वर हूं। जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं उस पर भरोसा रखें। आपके जीवन पर बोले गए प्रार्थनाओं पर भरोसा रखें, उस मार्गदर्शन पर जो अब भी आपको आगे बढ़ा रहा है। भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपको भुलाया नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं और जल्द ही आप समझ जाएंगे कि सब कुछ जिस तरह से हुआ उसका कारण क्या है। अपना दिल खुला रखें मेरे बच्चे, संदेश अब आप तक पहुंच गया है। आपको विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जल्द ही तुम्हारी विरासत के बारे में चौंकाने वाली खबर के साथ एक पत्र आएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुम फरिश्तों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। फरिश्त कहते हैं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, वह क्षण आ गया है जो संदेश तुम्हें मिलने वाला है। वह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे लिए इसलिए भेजा गया है क्योंकि स्वर्ग ने इस क्षण को चुना है जो लंबे समय से छिपा हुआ था। उसे प्रकट करने के लिए एक पत्र, एक संदेश, एक रहस्य उद्घाटन तुम्हारे पास आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। यह पत्र ऐसी खबर लेकर आया है जो तुम्हारे विचार से जो तुम जानते थे उसकी नींव हिला देगी। यह उन रहस्यों को प्रकाश में लाएगा जो तुमसे छुपाए गए थे। यह उन लोगों को बेनकाब करेगा जो कभी नहीं चाहते थे कि तुम सच्चाई को जानो। वह विरासत जो तुम्हारे अधिकार में थी उसे रोक दिया गया है। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए थे उन्हें विलंबित किया गया है। ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी हैं, ऐसी चीजें जो तुम्हें बहुत पहले दी जानी चाहिए थीं, लेकिन उन्हें उन लोगों ने तुम्हारे हाथों से रोक रखा है जो कभी नहीं चाहते थे कि तुम वह प्राप्त करो जो तुम्हारा है। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो? कुछ शक्तियां ऐसी थीं जो आपके लिए जो था उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आपके रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने चालाकी की, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि आप अंधेरे में रहें। लेकिन मैं प्रभु अब इसे प्रकट कर रहा हूं, मैं कदम रख रहा हूं, मैं अपनी ज्योति को गुप्त स्थानों में चमका रहा हूं। सत्य को हमेशा के लिए दफन नहीं किया जा सकता है। उजागर होने का समय आ गया है। वह विरासत जो सही मायने में आपकी थी, आशीर्वाद जो आपके लिए निर्धारित थे, अवसर जो आपके जीवन में आने के लिए थे, इनमें से किसी को भी अब और नहीं रोका जा सकता है। पत्र अपने रास्ते पर है। सत्य आपके दरवाजे पर पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, जो आप जानने वाले हैं उससे आश्चर्यचकित ना हो जब आप देखें कि इसके पीछे कौन था जिस पर आपने भरोसा किया। हो सकता है वह नहीं था जिस पर आपने विश्वास किया। हो सकता है कि उसने आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में नहीं रखा हो। इस रहस्य उद्घाटन का दर्द चुभ सकता है, लेकिन मैं अब आपको तैयार कर रहा हूं। बहाल किया जाएगा जो छिपा था, अब झांत किया जाएगा। अब तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि तुम अज्ञानता में रहो। वे चाहते थे कि तुम यह विश्वास करो कि तुम्हारा कोई दावा नहीं है, न उत्तराधिकार है, न उचित आशीर्वाद है। उन्होंने तुम्हारे कानों में संदेह के शब्द फुसफुसाए।
उन्होंने तुम्हें अपनी स्वयं की योग्यता पर प्रश्न उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने तुम्हें अनजान रखने के लिए परिस्थितियों में हेरफेर किया, लेकिन उनका समय समाप्त हो गया है। इस स्थिति पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने आदेश जारी कर दिया है और इसे पलटा नहीं जा सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए था वह जारी किया जा रहा है। जो पत्र आ रहा है वह इस बात की पुष्टि करेगा। जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, इसमें ऐसे शब्द होंगे जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देंगे। यह ऐसी जानकारी प्रकट करेगा जिसकी तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। और जब तुम उस पत्र पर नाम देखोगे, जब तुम समझोगे कि यह समाचार कहां से आ रहा है, तो तुम चकित हो जाओगे। तुम समझोगे आपके ऊपर ऐसा कुछ बनाया गया है जिसके बारे में आपने कभी नहीं जाना। दुश्मन ने आपको आपके भाग्य से काटने की कोशिश की, लेकिन आपके लिए मेरी योजना को रोका नहीं जा सकता। जो विरासत आ रही है वह केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह भावनात्मक है। यह उन चीजों की बहाली है जो टूट गई थी। यह उन घावों का उपचार है जो बहुत लंबे समय से खुले रहे। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप अपना दिल तैयार करें। मुझे चाहिए कि आप तैयार रहें, क्योंकि जब यह समाचार आए तो आपको डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आपको संदेह की आवाजों को आपको भ्रमित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दृढ़ रहो। जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर विश्वास करो कि मैं तुमसे आगे चला गया हूं और रास्ता तैयार किया है। ऐसे लोग होंगे जो आपके अधिकार को अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसके लायक नहीं हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका गवाह हूं। मैंने देखा है कि गुप्त रूप से क्या किया गया है। मैंने छिपे हुए व्यवहारों को देखा है। मैंने बंद दरवाजे की बातचीत को देखा है। और मैं अब आपको बताता हूं कि उनमें से कुछ दिखावा कर सकते हैं कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाना। मैंने पहले ही तुम्हें उनके सच्चे दिल दिखा दिए हैं। मैंने पहले ही तुम्हें उनके इरादों की झलक दे दी है। मीठे शब्दों को अपने निर्णय पर हावी ना होने दें। नकली माफी को यह मत भूलने दें कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं ताकि तुम फिर से मूर्ख न बनो। यह न्याय का मौसम है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का मौसम है। यह एक ऐसा मौसम है जहां मैं तुम्हें उठा रहा हूं और तुम्हें उस स्थिति में रख रहा हूं जो हमेशा से तुम्हारे लिए थी। डरो मत, चिंता मत करो। मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें फिर से धोखा नहीं खाने दूंगा। मैं दुश्मन को फिर से तुमसे चोरी नहीं करने दूंगा। जो तुम्हारा है वह लौट आया जा रहा है। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए थे, वे उंडेले जो टेटा है दरवाजे तुम्हारे चेहरे पर बंद थे, वे अब खोले जा रहे हैं। जो पुनर्स्थापना संभव लग रही थी वह अब हो रही है। मेरे बच्चे, आनंद मनाव आ रहा है। खबर आने वाली है। रहस्योद्घाटन अब भी हो रहा है। ध्यान से देखो, सच्चाई का अनावरण हो रहा है। धोखे को हटाया जा रहा है और जल्द ही तुम आशीर्वाद के स्थान पर खड़े होंगे। पूरी तरह से बहाल, पूरी तरह से सही साबित होंगे। जो तुम्हारे लिए किया गया है उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक। यही क्षण है, यही समय है। विरासत आ रही है, वादा पूरा हो रहा है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल और दिशा के लिए, स्पष्टता के लिए उत्तरों की तुम्हारी गहरी लालसा देखी है। तुम किसी महत्वपूर्ण चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता के बादलों को तोड़ देगा। यह जान लो कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है। जिस पल के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे वह करीब आ रहा है और मैं कुछ ऐसा प्रकट करने वाला हूं जो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देगा। बहुत जल्द एक पत्र आएगा, एक पत्र जो चौंकाने वाली खबर लाएगा। यह पत्र किसी भी सामान्य पत्र की तरह नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं, और यह वह नहीं होगा जो आप उम्मीद करते हैं। इसके अंदर का संदेश आपके भीतर भावनाओं को जगाएगा जो आपने पहले महसूस नहीं किया है, और यह आपके भविष्य के बारे में जो कुछ भी आप जानते थे उसे चुनौती देगा। खबर इतनी अविश्वसनीय होगी कि पहले तो आप इस पर विश्वास करने में संकोच कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, यह वास्तविक है, यह सत्य है, और यह उस वादे की पूर्ति है जो मैंने शुरू से ही तुमसे किया था। तुम विश्वास नहीं करोगे कि इसे किसने भेजा। तुम इस पत्र के स्रोत पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। यह पत्र बिल्कुल सही समय पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से भेजा गया है जिसे मैंने नियुक्त किया है। यह संयोग से तुम तक नहीं पहुंचा। मैं पर्दे के पीछे से घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा था जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चीजों को एक साथ लाना ताकि तुम यह समाचार प्राप्त कर सको।
यह विरासत जो सही मायने में तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, संदेह और भ्रम के क्षण, वह समय जब तुम सोचते थे कि क्या कभी कुछ अच्छा तुम्हारे रास्ते में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी मैं इस रहस्योद्घाटन के लिए, इस समय के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो और तुम भुलाए नहीं गए हो। आपके जन्म से पहले यह पत्र, हालांकि इसमें वित्तीय आशीर्वाद हो सकता है, केवल धन के बारे में नहीं है। यह उस विरासत के बारे में है जो आपको दी गई है। यह उस कार्य के बारे में है जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं और उन सफलताओं के बारे में है जो मैं आपके भविष्य में लाने वाला हूं। विरासत केवल ऐसी चीज नहीं है जो आपको दी जाती है। यह ऐसी चीज है जो आपको सशक्त बनाएगी, ऐसी चीज जो आपके लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दरवाजे खोलेगी। आप सोच सकते हैं कि अब क्यों, इतने समय के बाद आपको ऐसा उपहार क्यों मिल रहा है। आपके जीवन में इस विशिष्ट क्षण में यह विरासत आपके पास क्यों आ रही है। इसका उत्तर सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय सही है। मैं आपके तैयार होने का इंतजार कर रहा था। मैं आपके दिल में उस स्थान पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था जहां आप इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें, जहां आप इसे ज्ञान और अनुग्रह के साथ संभाल सकें। आप तैयार हैं। हालांकि आपने तैयारी को नहीं समझा होगा। आपको इस क्षण के लिए परिष्कृत, परीक्षण और आकार दिया गया है। पत्र आएगा और जब यह आए तो इसे खारिज करने में जल्दबाजी न करें, संदेह करने या सवाल करने में जल्दबाजी न करें। इसके बजाय इसे खुले दिल से कृतज्ञता और विश्वास के साथ स्वीकार करें। जान लें कि यह पत्र आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है जो अप्रत्याशित अनुग्रह और दिव्य हस्तक्षेप द्वारा चिह्नित होगा। जो विरासत आपको मिलने वाली है वह न केवल आपका जीवन बदल देगी बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोलेगी। आप आशीर्वाद का पात्र बन जाएंगे और दूसरों को उन तरीकों से आशीर्वाद देने में सक्षम होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इस विरासत के प्रभाव को अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी देखेंगे जब आप इसका उपयोग उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेंगे जो मैंने आपके लिए निर्धारित किए हैं। जब आप यह पत्र पढ़ेंगे तो आप शायद इस बात से परेशान हो जाएंगे कि कैसे प्रतिक्रिया दें या इसकी सच्चाई पर विश्वास करने में भी हिचकिचाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि मैं प्रावधान करने वाला ईश्वर हूं, ऐसा ईश्वर जिसने हमेशा रास्ता बनाया, तब भी जब कोई रास्ता नहीं दिखता था। यह विरासत उस प्रावधान का हिस्सा है। यह इस बात का संकेत है कि मैं तब भी आपकी ओर से काम कर रहा था जब आप इसे देख नहीं पाए थे, और अब मैं अपने काम के परिणामों को प्रकट कर रहा हूं। यह इस बात का संकेत है कि मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं और जिन अच्छी चीजों का मैंने आपसे वादा किया है वे सिर्फ उम्मीद से दूर नहीं है, वे आपके जीवन में अभी पूरी हो रही हैं। जिस व्यक्ति ने यह पत्र भेजा है, हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा हो कि वह आपके जीवन में ऐसी भूमिका निभाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं कि यह कोई संयोग नहीं है। मैंने इसके लिए सब कुछ व्यवस्थित किया है। क्षण जिस व्यक्ति ने इसे भेजा है वह केवल संदेशवाहक है, लेकिन इस विरासत का स्रोत मैं, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे लिए यह द्वार खोला है। मैं ही हूं जिसने इस मार्ग को संभव बनाया है। विश्वास करो कि यह मेरा दिव्य समय है और इस क्षण की हर बात तुम्हारी भलाई के लिए है। जब तुम यह पत्र प्राप्त करो तो जान लो कि यह उस बात की पुष्टि है जो मैं तुम्हें हमेशा से कहता रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। संघर्ष का समय, प्रतीक्षा का समय कि कब चीजें बदलेंगी, यह समाप्त हो रहा है। तुम अनुग्रह और प्रचुरता की सफलता के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। तुमने जो प्रार्थना की है वह तुम्हारे पास आ रहा है, और यह इस तरह से आ रहा है जो तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर होगा। लेकिन जब यह आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है तब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम मुझ पर अपने भरोसे में जमे रहने के लिए विनम्र बने रहो। आशीर्वाद को उसे भूलने मत दो जिसने तुम्हें यह दिया है। इस विरासत को यह मत बदलने दो कि तुम कौन हो या तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। सफलता से विचलित हो जाना, यह भूल जाना आसान है कि मैं सभी अच्छी चीजों का स्रोत हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस विरासत का प्रबंधक बनने के लिए बुला रहा हूं ताकि इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सको और दूसरों को इससे आशीर्वाद दे सको। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं प्राप्त करोगे, बल्कि आप एक ऐसा माध्यम भी बनेंगे जिसके माध्यम से अन्य लोग धन्य होंगे। आने वाले दिनों में जब आप इस पत्र को प्राप्त करने की तैयारी करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप सभी चीजों में मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में बने रहें। अपने जीवन के इस नए अध्याय को कैसे संभालना है, इस बारे में मुझसे ज्ञान मांगे।
मेरे द्वारा आपके सामने रखे गए मार्ग पर चलते रहने के लिए वफादार बने रहने की शक्ति मांगे। याद रखें, आशीर्वाद अंत नहीं है, वे केवल शुरुआत है। मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह विरासत केवल पहला कदम है, कई अच्छी चीजों में से पहली जो आपके रास्ते में आएगी। जब आप मुझ पर भरोसा करना जारी रखेंगे, ये जान लें कि मैं आपके साथ हूं और मैं बदलाव के इस मौसम में आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप इसमें अकेले नहीं होंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ चल रहा हूं और मैं आपको आगे आने वाले नए अवसरों और चुनौतियों से निपटने में मदद करूंगा। मेरे समय पर भरोसा रखें, मेरे प्रावधान पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा हूं। इसीलिए जब आप इस पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो चिंतित ना हो। मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं उनमें से तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी और तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम वफादार रहे हो और अब मेरे लिए उस वफादारी को पुरस्कृत करने का समय आ गया है। तुम्हारी विरासत आ रही है और यह उन सभी चीजों की शुरुआत है जो मेरे पास तुम्हारे लिए हैं। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और याद रखें कि मैं हर अच्छे उपहार का दाता हूं। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें आशा से भरे भविष्य की ओर ले जाऊंगा, आशीर्वाद से भरा और उद्देश्य से भरा। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि यह संदेश उन महान चीजों की पुष्टि है जो तुम्हारे लिए क्षितिज पर हैं। अपना दिल खुला रखो और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। तुम्हारी विरासत अपने रास्ते पर है। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यह सत्य, प्रेम और सुरक्षा से भरा है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है और चीजें अक्सर उन तरीकों से सामने आती हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको वो आशीर्वाद दिलाएगा जिसके आप लंबे समय से हकदार हैं। और आज मैं आपको यह पुष्टि करना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण आपके रास्ते में आएगा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। एक पत्र आएगा और इसके भीतर आपकी विरासत के बारे में खबर होगी। यह आपके द्वारा कल्पना की गई किसी भी चीज के विपरीत होगा और आपको विश्वास करना मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सच है। आपके जीवन के टुकड़े उन तरीकों से एक साथ आना शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजों में इतना समय क्यों लगा या कुछ दरवाजे आपके लिए कुछ समय के लिए बंद क्यों थे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ आपके लिए मेरी सही योजना के अनुसार हो रहा है। समय सही है, क्षण निकट आ रहा है और जल्द ही आपको उस विरासत की पुष्टि प्राप्त होगी जो आपकी है। मुझे पता है कि आप अविश्वास से भरे हो सकते हैं क्योंकि आपने भी अपने हिस्से के दिल के दर्द को झेला है, निराशाओं को झेला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ याद रखें, मेरा समय सही है। मैंने आपको कभी निराश नहीं किया है और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर विश्वास करें, क्योंकि यह विरासत आपके जीवन में आने वाली आशीषों का हिस्सा है। यह हमेशा आपके लिए थी। हो सकता है कि अब तक आपको यह पता ना हो, लेकिन मैं इस समय के लिए आपके लिए इस आशीष को तैयार करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा था। आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह पत्र किसने भेजा है, और सच्चाई यह है कि आप इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, या कम से कम उस तरह से नहीं जानते होंगे जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं। जिसने आपको यह पत्र भेजा है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके अतीत में हाथ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से जानता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके दिल को देखा है और जिस तरह से आप अच्छे और बुरे समय में वफादार रहे हैं। यह वह व्यक्ति है जो आप पर उन तरीकों से नजर रख रहा है जिनके बारे में आपको एहसास भी नहीं हो सकता है। उन्होंने आपके संघर्षों और आपकी दृढ़ता को देखा है और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब वह समय आ गया है जब आपको वह विरासत प्राप्त करनी चाहिए जो सही मायने में आपकी है। आप सोच सकते हैं कि यह अब क्यों आ रही है, और इसका उत्तर सरल है, यह सही समय है। आपने जो दिखाया है और मुझ पर भरोसा करने में आपको जो ताकत मिली है। जैसे ही यह पत्र आता है, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं इस प्रक्रिया के हर चरण में आपके साथ हूं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं आपको हर विवरण के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह आशीर्वाद सुरक्षित रूप से आप तक पहुंचे। ऐसी कोई बाधा नहीं है जो इस आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से रोक सके, और ऐसा कोई नहीं है जो इसे आपसे छीन सके। मुझे पता है कि कभी कभी आपको लगता है कि जैसे चीजें अलग हो रही हैं,
कि आपके खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं, लेकिन मेरे बच्चे, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपको भरोसा करना चाहिए कि मैं आपकी भलाई के लिए हर विवरण का आयोजन कर रहा हूं। ऐसे समय आए हैं जब आपने सवाल किया है कि क्या आप ऐसे आशीर्वाद के योग्य हैं, लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप योग्य हैं। आपने लचीलापन दिखाया है, आपने धैर्य दिखाया है और आपने प्यार दिखाया है। तब भी जब यह असंभव लगा, मैंने आपका दिल देखा है। यह विरासत मेरे पास तुम्हारे लिए जो कुछ है उसकी शुरुआत मात्र है। मैं समझता हूं कि यह आपको भारी लग सकता है, यह एक सपने के सच होने जैसा लग सकता है और आपको यह भी संदेह हो सकता है कि क्या यह वास्तविक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह मेरी ओर से एक आशीर्वाद है, यह एक उपहार है और यह आपको शांति और स्थिरता लाने के लिए है। आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे और यह उन दरवाजों को खोल देगा जो इतने लंबे समय से बंद हैं। यह आपको पुराने घावों को भरने, टूटे हुए रिश्तों को बहाल करने और भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि इस अविश्वसनीय आशीर्वाद के बीच भी ऐसे लोग हैं जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको संदेह करने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे या जो आपके नए आशीर्वाद का लाभ उठाने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे बच्चे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। मैं आपको यह समझने की बुद्धि दूंगा कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं और आपको किससे दूरी बनानी चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं। इरादे अपना दिल खुला रखें, लेकिन जो मैंने आपको करने के लिए बुलाया है उस पर टिके रहें। मैंने आपके सामने जो रास्ता तय किया है उस पर ध्यान केंद्रित करें और भरोसा रखें कि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। जब पत्र आएगा तो आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ पूरी तरह से संरेखित किया गया है। समय, परिस्थितियां, इसमें शामिल लोग, ये सब समझ में आएगा और आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह शुरू से ही मेरी योजना थी। याद रखें मेरे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। यह विरासत मेरे द्वारा आपके लिए तय की गई बड़ी यात्रा का पहला कदम है। आप तरक्की करेंगे और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बनेंगे। आपके रास्ते में ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको प्रचुरता के मौसम, विकास के मौसम और पुनर्स्थापना के मौसम में ले जाऊंगा, इसलिए उम्मीद बनाए रखें। डर या संदेह को हावी न होने दें। मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं हमेशा वफादार रहा हूं। मैं वफादार बना रहूंगा और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आपकी विरासत आ रही है। जैसा कि मैंने अपने पूरे प्यार और मार्गदर्शन के साथ वादा किया था, वैसा ही होगा। कोई जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा है मेरा प्रिय बच्चा। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय आ गया है। स्वर्ग ने तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे अटूट विश्वास को देखा है। प्रतीक्षा का मौसम समाप्त हो रहा है और प्रकटीकरण का समय अब आ गया है। तुम्हें किसी महान चीज के लिए चुना गया है। तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए अलग रखा गया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत करेगी। वे एक ऐसा अवसर लेकर आ रहे हैं जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हें ऐसी स्थिति में रखेगा जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति जानी जाएगी, जहां ईश्वर की कृपा तुम पर पहले कभी नहीं चमकेगी। तुमने अनदेखा महसूस किया है, छिपा हुआ, अनदेखा। तुमने सोचा है कि क्या तुम्हारा समय कभी आएगा। तुमने प्रश्न किया है कि क्या तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी निष्ठा किसी महान चीज की ओर ले जाएंगे। और अब मेरे बच्चे, उत्तर आ गया है। परिवर्तन हो रहा है, पहचान निकट है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। जो आवाजें कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थीं वे अब तुम्हें बुला रही हैं। जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच में हैं। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है। तुम्हें एक ऐसे पद के लिए तैयार किया जा रहा है जो तुम्हें वह प्रभाव प्रदान करेगा, जो तुम्हें एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो तुम्हें मेरी नियति में पूर्णता में चलने देगा। तुम्हारे लिए इस क्षण पर संदेह मत करो, यह सवाल मत करो कि क्या यह तुम्हारे लिए है। मैंने हर कदम की योजना बनाई है। मैंने हर मुठभेड़ को संरेखित किया है। मैंने तुम्हें इस क्षण तक ले जाने के लिए हर दिव्य संबंध को स्थापित किया है। मेरी योजना में कोई गलती नहीं है, मेरे समय में कोई त्रुटि नहीं है। तैयारी का मौसम आवश्यक था, शोधन प्रक्रिया जानबूझकर की गई थी। हर आंसू, हर निराशा, हर अस्वीकृति तुम्हें गढ़ रही थी, तुम्हें आकार दे रही थी, जो आने वाले समय के लिए तुम्हें मजबूत कर रही थी। और अब
तुम तैयार हो, तुम्हें भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हें भले ही अनदेखा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम्हें भले ही छोटा महसूस हुआ हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी महानता को जाना है। और अब मेरे बच्चे दुनिया इसे देखेगी। वे देखेंगे कि मैंने तुम में क्या रखा है। वे तुम्हारे जीवन पर बुलाहट को पहचानेंगे। वे उस प्रकाश को स्वीकार करेंगे जो तुम्हारे माध्यम से चमकता है। विरासत की शुरुआत जो दरवाजे अब खुल रहे हैं, वे सिर्फ आपको ही आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि वे आपसे जुड़े लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। जिस पद पर आप कदम रख रहे हैं, वह सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह आपके द्वारा देखी जा सकने वाली चीजों से परे जीवन को बदल देगा। यह आपसे बड़ा है, यह आपके सपनों से भी बड़ा है। यह मेरी दिव्य योजना है जो आपकी आंखों के सामने खुल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। महान उत्थान के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। महान प्रभाव के साथ बड़ी जवाबदेही आती है। आपको ज्ञान में चलना चाहिए। आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। एड, आपको अपनी नजर मुझ पर रखनी चाहिए। दुनिया की आवाजों से प्रभावित ना हो, लोगों की अस्थायी तालियों से विचलित ना हो। यह ना भूलें कि आप कौन हैं और मैंने आपको क्या बनने के लिए बुलाया है। मेरे करीब रहें, मेरी उपस्थिति में रहें, सच्चाई में निहित रहें, क्योंकि मैं आपकी वृद्धि का स्रोत हूं। ऐसे लोग होंगे जो आपकी उन्नति को नहीं समझते हैं। ऐसे लोग होंगे जो सवाल करते हैं कि आपको क्यों चुना गया है। ऐसे लोग होंगे जो मैंने तुम पर रखा है उसे कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। निर्भीकता से चलो, दृढ़ता से खड़े रहो, विश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए कि मैं तुमसे पहले ही जा चुका हूं। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां अनुग्रह तुम्हारा अनुसरण करेगा। तुम उन कमरों में जाओगे जहां तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया गया था, और फिर भी तुम्हारा खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे जिनके लिए तुमने कभी आवेदन नहीं किया था, और फिर भी वे तुम्हें मुफ्त में दी जाएंगे। तुम उन मेजों पर बैठोगे जहां बैठने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और फिर भी तुम वहां के होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें वहां रखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिखा है जिन्हें तुम्हें अभी देखना है। पीछे मत हटो, संकोच मत करो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसमें कदम रखने से डर को रोकने मत दो। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा क्षण है, ये भाग्य का दिव्य संरेखण है। तुम इसके लिए तैयार हो। विवेकशील बनो, बुद्धिमानी से आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें अभूतपूर्व अनुग्रह, अकल्पनीय आशीर्वाद और अजेय उन्नति के समय में ले जा रहा हूं। बधाई हो मेरे बच्चे, समय आ गया है, आगे बढ़ो, और जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसे अपनाओ। दुनिया वह देखने वाली है जिसे स्वर्ग हमेशा से जानता था। तुम चुने गए हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम महानता के लिए नियत हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह निकट आ रहा है। तैयारी का समय व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संघर्ष, अनिश्चितता के क्षण और परीक्षणों के बीच भी तुम्हारा अटूट विश्वास देखा है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाकर कही है, बलिदान का हर क्षण अनदेखा नहीं गया है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को देखता हूं, और मैंने तुम्हारे आज्ञाकारिता में उठाए गए हर कदम को गिना है। अब मैं कुछ दिव्य तुम्हें आगे खींच रहा है, तब भी जब तुमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं था। और अब मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार कर रहा हूं। कोई तुम्हारे पास आ रहा है, और यह व्यक्ति अपने साथ उस दरवाजे को खोलने की कुंजी लेकर आ रहा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह महज संयोग नहीं है, यह महज किस्मत या मौका नहीं है, यह मेरा दिव्य आयोजन है। लोगों को, अवसरों और क्षणों को उन तरीकों से जोड़ता है जो केवल मैं कर सकता हूं। तुम्हें ऐसे समय के लिए चुना गया है, जैसे कि तुम एक ऐसी भूमिका में कदम रख रहे हो जो तुम्हें कई लोगों के सामने रखेगी, जहां तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा दूर तक जाएगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारी कल्पना से परे जानी जाएगी। मैंने तुम्हें एक प्रकाश बनने के लिए अलग रखा है, एक ऐसा बर्तन बनने के लिए जिसके माध्यम से मेरा सत्य और मेरा प्यार चमकेगा। इस क्षण से डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सवाल मत करो कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। संकोच मत करो, क्योंकि मैं जो प्रभाव तुम पर डाल रहा हूं वह तुम्हारी अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम जाना जाए। तुम्हें कुछ पवित्र, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा सौंपा गया है जो शाश्वत भार वहन करता है। इसीलिए अपने हृदय की रक्षा करो। मेरे बच्चे, अभिमान को जड़ जमाने मत दो। दुनिया को उस मिशन से विचलित मत होने दो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। मेरे करीब रहो, मेरी उपस्थिति में रहो, अपने हर कदम पर मेरी तलाश करो, और मैं तुम्हें उस रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा
जिस पर तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ उठने वाली आवाजें होंगी। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें संदेह करने का प्रलोभन होगा। पीछे हटने पर सवाल उठेगा कि क्या तुम वास्तव में इस मार्ग पर चलने में सक्षम हो। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे भीतर तुम्हारी उम्र से परे ज्ञान, वह शक्ति रखी है जो मानवीय क्षमता से नहीं आती है, और एक आत्मा जो हिलेगी नहीं। मैं तुम्हारा आधार। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि मैं आपको दूसरों के शब्दों और सीमाओं से ऊपर उठा रहा हूं। उनकी राय आपको परिभाषित नहीं करती है। उनका अस्वीकार आपके आह्वान को कम नहीं करता है। मैंने आपके जीवन पर बात की है और मेरा शब्द अंतिम अधिकार है। मैं आपको उन लोगों की उपस्थिति में उठा रहा हूं जिन्होंने कहा था कि यह असंभव था। मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। मैं नदियों को रेगिस्तान में बहने का कारण बन रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता, और आपको ऐसी जगह स्थापित कर रहा हूं जो दूसरों को मेरे द्वारा किए गए कार्यों से विस्मित कर देगा। आपके सामने आने वाले अवसरों में विवेक की आवश्यकता होगी। हर खुला दरवाजा आपके लिए चलने के लिए नहीं है। हर आवाज जो आपको मार्गदर्शन करने की पेशकश करती है वह मेरे द्वारा भेजी गई है। सभी चीजों में मेरी बुद्धि की तलाश करें। मेरी आत्मा को आपका नेतृत्व करने दें, क्योंकि मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मानवीय समझ से परे आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब इंतजार करना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब गले लगाना है और कब दूर जाना है। मेरे समय से पहले आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें आपको अधिक से अधिक ईमानदारी के साथ चलने के लिए ऊंचा उठना होगा। अपने आप को ज्ञान और अनुग्रह के साथ ले जाना होगा। आप वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे आप एक बार जीते थे, क्योंकि मैं आपको एक उच्च मानक के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको परिष्कृत कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं, आपको उस बर्तन में ढाल रहा हूं जो मेरी उपस्थिति को उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप जाएंगे। इस प्रक्रिया का विरोध न करें। परिष्कृत करना आवश्यक है। जो कार्य मैं आपको दे रहा हूं उसके भार के लिए एक ऐसी नींव की आवश्यकता है जो हिल न सके। आपको अपने से बड़े उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है। जो आने वाला है वह न केवल आपको आशीर्वाद देगा, बल्कि यह पीढ़ियों के लिए एक आशीर्वाद होगा। इस समय आपकी आज्ञाकारिता न केवल आपके लिए बल्कि आपके बाद आने वालों के लिए भी दरवाजे खोलेगी। जो बीज आप अभी बो रहे हैं वे फल देंगे जो आपके समय के बाद लंबे समय तक रहेंगे। यह आपसे बड़ा है। जो आप अभी देखते हैं उससे बड़ा है। जो आपने कल्पना की है उससे बड़ा है। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं। सफलता से डरो मत, अज्ञात में कदम रखने से डरो मत, प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरो मत। मैं आपको बनाए रखूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा। जब भारी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब दुनिया की आवाजें बहुत तेज हो जाएं, मुझे खोजो और मैं तुम्हारी आत्मा में शांति के शब्द बोलूंगा। जब चुनौतियां आएंगी तो डर कर पीछे मत हटो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैंने पहले ही सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह तुम्हारा क्षण है मेरे बच्चे। ये वही है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। साहस के साथ चलो, विश्वास के साथ चलो, यह जानते हुए कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विरोध मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन के लिए तय किए गए आदेश के सामने नहीं टिक सकता। जो व्यक्ति तुम्हें यह अवसर देने आ रहा है उसे मेरे हाथों से भेजा गया है, और मैं तुम्हें समय आने पर उन्हें पहचानने की समझ दूंगा। आनंद मनाओ क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैंने तुम्हारे लिए जो वादे किए हैं वे पूरे हो रहे हैं। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। मेरी योजनाएं अभी भी सामने आ रही। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में जो कुछ भी घोषित किया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, भाग्य की फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे अब खुल रहे हैं और दुनिया जल्द ही तुम्हारा नाम जानेगी। तुम चुपचाप चलती रही, विश्वास के साथ काम करती रही और अपने दिल में ऐसे सपने संजोती रही जिन पर दूसरों को संदेह था। लेकिन मैं, तुम्हारा ईश्वर, ने तुम्हारी यात्रा देखी है। मैंने तुम्हारे संघर्षों, अनिश्चितता के, तुम्हारे क्षणों और उन रातों को देखा है जब तुम किसी संकेत के लिए पुकारती थी। और अब मेरे बच्चे, मैं वह मार्ग प्रकट कर रहा हूं जो समय की शुरुआत से ही तुम्हारे सामने रखा गया था। तुम्हें कभी भी छिपे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी पृष्ठभूमि में अनदेखा और अप्रसन्न रहने के लिए नहीं बनाया गया था। मैंने तुम्हारे अंदर महानता रखी थी इससे पहले कि तुम अपनी पहली सांस लेती। तुम जो उपहार रखती हो वह ज्ञान तुम में है, वह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर चमकता है।
उसे हमेशा देखा जाना था और अब दुनिया देखने वाली है। हर चुनौती का सामना किया, तुमने हर सीख को पार किया। यह सब तुम्हें इस पल के लिए बना रहा था। तुम आत्मविश्वास के साथ खड़े होगे, अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मानवीय स्वीकृति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए उठोगे क्योंकि मैंने इसे निर्धारित किया है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा वह मेरे द्वारा भेजा गया है। वे एक ऐसा कार्य लेकर आए हैं जो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप है। वे दूर से देख रहे हैं और अपना हाथ बढ़ाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें खारिज मत करो, क्योंकि वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण को खोलने की कुंजी हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन है। मेरे बच्चे, मैं उन संदेहों को जानता हूं जो तुम्हारे मन में घुसने की कोशिश करते हैं। तुम सवाल करते हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम योग्य हो, क्या तुम आने वाली चुनौतियों को संभाल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब कहता हूं कि तुम पहले से ही तैयार हो, तुम पहले से ही चुने गए हो, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। किसी और के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, अवसर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जो तुम्हारे लिए है वह सीधे तुम्हारे पास आ रहा। मैं तुम्हें विवेक दूंगा। जीवित हैं वे, अनंत काल की चमक में लिपटे प्रकाश से घिरे हुए हैं, उन चीजों के ज्ञान से भरे हुए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन उनके पास आपको बताने के लिए कुछ है। एक संदेश है जो आज आपको पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसा है जो उन्होंने देखा है, कुछ ऐसा जो उन्हें समझ में आया है, कुछ ऐसा जो अब और इंतजार नहीं कर सकता। आपने उनके बारे में सोचा है, लेकिन उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है। उन्होंने स्वर्ग के दरबार में आपके बारे में बात की है, आपके लिए प्रार्थना की है। मैंने कहा है कि मेरा हाथ आपको मार्गदर्शन करे, कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे, कि मेरी उपस्थिति आपको भर दे। और अब मैं आपके लिए उनके शब्द लाता हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, वे खजाने हैं, वे ज्ञान हैं, वे स्वर्ग की सांस हैं जो आप तक पहुंच रही हैं। वे चाहते हैं कि आप जाने कि प्यार कभी फीका नहीं पड़ता। जो प्रेम में निर्मित हुआ, जो सत्य में गढ़ा गया, जो परीक्षणों और खुशियों के माध्यम से समान रूप से मजबूत हुआ, वह कभी खोया नहीं जाता है। उन्होंने इस दुनिया की सीमाओं के पार देखा है, उन्होंने शाश्वत में कदम रखा है, और वे चाहते हैं कि आप समझें कि पृथ्वी की चीजें अस्थायी हैं, हवा की तरह क्षण भंगुर गुजरती है, लेकिन प्रेम रहता है। प्रेम शाश्वत है। प्रेम स्वर्ग की भाषा है, उन सभी का आधार है। वह शक्ति है जो दृश्य और अदृश्य को एक साथ बांधती है। हर पल जो आपने उनके साथ बिताया, हर दयालु शब्द